हेलो फेस्टिक भारत यूट्यूब चैनल में आपसे स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बताने वाले म्यूचुअल फंड का रिटर्न कैसे कैलकुलेट किया जाता है या म्यूचुअल फंड का रिटर्न कैसे निकाला जाता है। आज की इस वीडियो में इसी के बारे में पूरा कंप्लीट जानकारी देने वाला हूं। लेकिन उससे पहले चैनल पर नया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन कर दीजिए ताकि आपको हमारे सारे वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। म्यूचुअल फंड का रिटर्न कैलकुलेट करने के लिए, म्यूचुअल फंड का रिटर्न निकालने के लिए सबसे पहले अपने मोबाइल या डेस्कटॉप को किसी ब्राउजर को ओपन करना है और यहाँ पे आपको लिखना है एसआईपी कैलकुलेटर। जी हाँ, यहाँ पे आप चाहे तो किसी कंपनी का भी नाम लिख सकते हैं और नहीं तो सिंपल एसआईपी कैलकुलेटर लिखेंगे, बहुत सारा वेबसाइट देखने को मिल जाएगा। बट यहाँ पे हम ऑप स्टॉक के माध्यम से चेक करना चाहते हैं तो सिंपल यहाँ पे ऑप स्टॉक लिखेंगे, इसके ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे सर्च के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे देख सकते हैं यहाँ पे ऑप स्टॉक का एसआईपी रिटर्न कैलकुलेटर देखने को मिल जाता है। इस पर आप सिंपल एक बार क्लिक करेंगे और जैसे क्लिक करें तो यहाँ पे देख सकते हैं ऑप स्टॉक का एसआईपी कैलकुलेटर देखने को मिल जाता है। अब यहाँ पे देखेंगे तो सबसे ऊपर में यहाँ पे दो ऑप्शन देखने को मिल जाता है, एक आता है एसआईपी, दूसरा आता है लमसम। अब इसका मतलब क्या होता है? बेसिकली एसआईपी का मतलब होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। अब यहाँ पे एसआईपी का मतलब हो जाता है कि यहाँ पे लोग एक निश्चित अवधि के दौरान हमेशा पैसा जमा करते रहते हैं। जैसे मान लेते हैं किसी ने मासिक फिक्स किया है कि हम मासिक पैसा जमा करेंगे, तो यहाँ पे क्या होता है कि वे हर महीने एक निश्चित तारीख को पैसा यहाँ पे जमा करते रहते हैं और उसी से यहाँ पे उनका पैसा म्यूचुअल फंड में बढ़ते रहता है। दूसरा होता है लमसम। मान लिया कोई चाहता है कि हम हर महीने पैसा जमा नहीं करें, मेरे पास वन टाइम पैसा पड़ा हुआ है, अर्थात एक ही बार पैसा पड़ा हुआ है, जितना पैसा हो उतना एक ही बार हम डाल देना चाहते हैं, तो ये लमसम सेलेक्ट करेंगे। अब दोनों का रिटर्न कैसे निकाला जाता है तो इसे देखने के लिए देखिए, अब जैसे मान लेते हैं कि कोई भी सरकारी कर्मचारी अभी अभी जॉब ज्वाइन किया और चाहता है कि हम रिटायरमेंट के बाद यहाँ पे मुझे अच्छी रिटर्न मिले, तो इसके लिए वो चाहता है कि हम 5,000 की जगह सिर्फ 1,000 रुपये हर महीने हम जमा करें। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 1,000 रुपये डाल देंगे। फिर यहाँ पे देखेंगे एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट आता है। तो मान लेते हैं कि अगर वो 30 साल के बाद रिटायर होंगे तो वे स्मॉल कैप फंड में पैसा डालेंगे, तो वहाँ पे क्या होता है कि रिटर्न अच्छा देखने को मिलता है। तो हम यहाँ पे मिनिमम क्या करते हैं, 15% रिटर्न डाल देते हैं। और टाइम अवधि यहाँ पे देख सकते हैं 30 साल के बाद रिटायर होंगे तो हम यहाँ पे 30 साल कर देते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हो अगर वे हर महीने 1,000 रुपये जमा करते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं उनको रिटायरमेंट के बाद यहाँ पे 70 लाख रुपये मिलेंगे। इसमें उनका टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट कितना होगा, अर्थात यहाँ पे 30 साल की अवधि के दौरान टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट 3,60,000 होगा और उस पर रिटर्न इनको 66,49,000 मिलेगा। अर्थात टोटल करके यहाँ पे 70 लाख रुपये उनको रिटर्न के रूप में वापसी में मिलेगा। लेकिन अगर इसका रिटर्न को हम थोड़ा सा बढ़ा दें, जैसे यहाँ पे 20% कर दे, तो यहाँ पे इसका चमत्कार आप देख सकते हैं कि यहाँ पे उनको रिटर्न के रूप में 2,33,60,802 रुपये मिलेगा। इसमें उनका इन्वेस्टमेंट अमाउंट कितना है, सिर्फ 3,60,000 रुपया, लेकिन उस पर रिटर्न 15% की जगह 20% हो गया, तो यहाँ पे देख सकते हैं टोटल 2,33,00,000 रुपये हम देखने को मिल जाता है। अब मैं आप लोगों को बता दूं म्यूचुअल फंड में जनरली 12% से ऊपर में रिटर्न मिल जाता है लंबे टाइम के अवधि के दौरान। अब यहाँ पे 1 साल 2 साल के लिए करेंगे तो नहीं मिलेगा, हो सकता है उससे भी अधिक मिल जाए। बट यहाँ पे जो लोग लंबा टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उन्हें बहुत ज़्यादा रिटर्न देखने को मिलता है अगर वो सही फंड सेलेक्ट करते हैं। जैसे यहाँ पे स्मॉल कैप फंड में अगर वो पैसा डालते हैं तो उनको 15 से 20% रिटर्न मिलना स्वाभाविक है। तो इस प्रकार से यहाँ पे एसआईपी का रिटर्न कैलकुलेट कर सकते हैं। अब लमसम में जो लोग इन्वेस्ट करते हैं उसका रिटर्न कैसे निकाला जाता है, तो जैसे मान लेते हैं किसी के पास यहाँ पे 5 लाख रुपये पड़ा हुआ है और वह चाहता है कि म्यूचुअल फंड में निवेश कर देंगे, तो हम यहाँ पे टोटल 5 लाख रुपये डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पे उस पर रिटर्न मान लेते हैं कि लंबी अवधि के दौरान के लिए वो इन्वेस्ट करता है तो हम 15% यहाँ पे रिटर्न डाल देते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम टाइम पीरियड को 10 साल कर देते हैं और 10 साल के बाद इनको क्या रिटर्न मिलेगा, तो यहाँ पे देख सकते हैं 5 लाख रुपये जो उन्होंने एक बार इन्वेस्ट किया है तो 10 साल बाद 20,22,789 रुपये देखने को मिल जाता है। अर्थात इनको रिटर्न के रूप में यहाँ पे इतना मिलेगा। अर्थात इस पर कितना इन्वेस्टमेंट अमाउंट 5 लाख रुपये है, इस पर रिटर्न उनको 15 लाख रुपये मिलेगा। अब मान लेते हैं यहाँ पे टाइम अवधि जो 10 साल है, अगर हम इसको 20 साल कर देते हैं तब यहाँ पे रिटर्न देख सकते हैं सीधे यहाँ पे 76 लाख यहाँ पे रिटर्न के रूप में मिलेगा। टोटल यहाँ पे 81 लाख, इसमें इन्वेस्टमेंट अमाउंट यहाँ पे मात्र 5 लाख रुपया है। अब यहाँ पे अगर हम रिटर्न में जो 15% है अगर 20% कर देते हैं तो ये और ज़्यादा देखने को मिल जाएगा। अब देख सकते हैं यहाँ पे 1,91,68,000 रुपया यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो ये होता है बेसिकली म्यूचुअल फंड का पावर, अर्थात इसमें आपका पैसा कंपाउंडिंग होता है। यानी जैसे मान लेते हैं अगर आपके पास 1 लाख रुपया है और आप 1 लाख रुपया को बैंक में जमा करते हैं, आपको 3 से 4% रिटर्न हर साल मिलता है। अर्थात यहाँ पे 3 से 4,000 रुपया हर साल आपका बढ़ता जाएगा। बट यहाँ पे क्या होगा कि म्यूचुअल फंड में अगर आप पैसा डाल देते हैं, जैसे 1 लाख रुपया ही आपने डाल दिया, तो वहाँ पे क्या होगा ना, अगले साल आपका यहाँ पे रिटर्न कम से कम 12% मिलता है। अगर अधिक मिलता है तो वो अधिक कैलकुलेट किया जाता है। हालांकि इसमें घटने का भी संभावना रहता है, लेकिन लंबे टाइम में अवधि के लिए करेंगे तो वहाँ पे आपका पैसा घटेगा नहीं। अब यहाँ पे समझिए कि अगर 12% उस पर रिटर्न मिल रहा है पहले साल, तो आपका रुपया 1,12,000 हो जाएगा। अब दूसरे साल जो रिटर्न कैलकुलेट होगा वह 1 लाख रुपया पर कैलकुलेट नहीं होगा, बल्कि 1,12,000 रुपये पर कैलकुलेट होगा। जबकि बैंक में आप जमा करेंगे तो वहाँ पे सिर्फ 1 लाख रुपये जो मूलधन होता है उसी पर रिटर्न कैलकुलेट किया जाता है। अर्थात बैंक में जो लोग पैसा जमा करते हैं वहाँ पे साधारण ब्याज मिलता है, जबकि यहाँ पे म्यूचुअल फंड में कंपाउंडिंग के तहत पैसा मिलता है। यानी आसान भाषा में समझे, आपका जो पैसा है वो साल के अंत में कैलकुलेट किया जाता है, उसके पश्चात उस पर रिटर्न कैलकुलेट किया जाता है, जिसके माध्यम से यहाँ पे पैसा डबल ट्रिपल बहुत ज़्यादा देखने को मिल जाता है। जैसे देख सकते हैं यहाँ पे 5 लाख रुपये अमाउंट इन्वेस्ट करने पर अगर उस पर रिटर्न 20% है और टाइम अवधि 20 साल के अवधि के दौरान यहाँ पे टोटल उनको रिटर्न के रूप में 1,91,00,000 रुपये मिलेगा। इस तरीके से म्यूचुअल फंड में पैसे को बहुत आगे बढ़ाया जाता है। अब अगर आपका अभी भी कोई डाउट या सवाल है उसे कमेंट करके जरूर बताइए। आशा करते हैं वीडियो पसंद है, अगर इस वीडियो को प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक मिलते हैं फिर किसी ऐसे इंटरेस्टिंग और धमाकेदार वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।